वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग खुले आम वहाँ पर एक रैली निकालते हैं। 10,000 से लोग ज्यादा होते हैं। वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जाता है, वहाँ पर जलाया जाता है, वहाँ पर कुरान के साथ पैरुमिती होती है। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को शर्म आना चाहिए कि आपने इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। आप में जो है ना, आप शपथ लेने के टाइम पे आपने क्या कहा था? पर 5 से 10 हज़ार लोग रैली की शक्ल में आते हैं और दुकानों को तबाही कर देते हैं, जला देते हैं, मस्जिदों को जला देते हैं। उसके बावजूद भी वो लोग उनको रोक नहीं सकते। उनको कर्नाटक को देखकर सीखना चाहिए कि यहाँ पे कर्नाटक में कैसे सेक्युलरिज्म मेंटेन करके हम लोग चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के चलते हैं। अलग से त्रिपुरा में जो कत्लेआम गारतगिरी जो हो रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पे हो रही है। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। त्रिपुरा गवर्नर डॉन 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 डॉन। त्रिपुरा गवर्नमेंट शेम 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 शेम। पिछले कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जो वहाँ पर इंसिडेंट्स हुए, वो इंसिडेंट की ताल्लुक से आज यहाँ पर जनता दल सेकुलर के जानिब से यहाँ पर एक एहतजाज किया जा रहा है। त्रिपुरा का जो वाक़या हुआ है वो वाक़या पहला वाक़या नहीं, इससे पहले बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। जब से ये हुकूमत इख्तिदार में आई है, यही काम हो रहा है। सिर्फ जात पात धर्म की बुनियाद पर लोगों को बांटने का काम हो रहा है। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग वहाँ पर बांग्लादेश में जो हादसा होता है उसके ख़िलाफ़ एक रैली निकालते हैं और उस रैली के दौरान वहाँ पर निशाना बनाकर वहाँ के माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर टारगेट कर मस्जिदों को और वहाँ के लोगों को मारा जाता है, तोड़ा जाता है, कत्ल किया जाता है। वहाँ पर उसके बाद 4 एडवोकेट्स के जानिब से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना ये करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ UAPA के तहत उनको नोटिस दिया जाता है। वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग खुले आम वहाँ पर एक रैली निकालते हैं। 10,000 से लोग ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जाता है, वहाँ पर जलाया जाता है, वहाँ पर कुरान के साथ पैरुमिती होती है। उनके ताल्लुक से वहाँ पर कोई UAPA का कानून वहाँ को लागू नहीं। जो आपके खिलाफ अब अगर आवाज़ उठाता है, हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है, तो उनके खिलाफ UAPA का। बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना होगा, यहाँ पर संविधान का राज चलना होगा। मुझे इजाज़त है, आर्टिकल 19 के तहत मुझे बोलने की इजाज़त है, आर्टिकल 25 के तहत मजहब के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त है, वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन ये हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन को मानती नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहती है, जात पात में लोगों को बांटना चाहती है। सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को बांटो और यहाँ पर हुकूमत करो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद होकर 70 साल कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ है। उससे तो अच्छा वो अंग्रेज़ों की गुलामी थी, जो वहाँ पर अगर महात्मा गांधी को अगर एहतजाज करते थे तो उनको अरेस्ट करते थे, फिर छोड़ा जाता था। यहाँ पर कई मासूम नौजवान सालों से वहाँ पर अपनी उम्र ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पर जेल के अंदर, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो यहाँ पर मैं जनता दल सेकुलर के तमाम जिम्मेदारान और अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। कहते हैं कि जनता दल की कम से कम जनता दल जो है बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो कम से कम आज एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो जनता दल सेकुलर को बीजेपी की बी टीम बोलने वाले क्या कर रहे हैं। उनसे हमारा सवाल है, आप भी आइए। यहाँ पर किसी मजहब की तायद में नहीं, यहाँ पर किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत की बुनियाद पर हमको एहतजाज करना होगा। चाहे वो मुस्लिम होने दो, चाहे हिंदू रहने दो, तमाम लोगों की अगर वहाँ पर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो आपको एहतजाज करने के लिए बाहर आना होगा। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ जितने भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ UAPA के तहत उनको केस करना होगा, वरना यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का बात होगी, यहाँ पर नाइंसाफ़ी की बात होगी। और ये साबित हो चुका है, पहले मीडिया वालों का मुंह बंद कर रहे थे, अब एडवोकेट्स की मुंह बंद कर, वकीलों के मुंह बंद करने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अवाम जान रही, मालूम हो चुका है, आने वाले दिनों में बहुत सारे इलेक्शन, रियासत में इलेक्शन है। मुझे उम्मीद है वहाँ के अवाम वहाँ पर उनको मुंहतोड़ जवाब अपने वोटों के जरिए से देगी। सेकुलर पार्टी कलबुर्गी के तरफ से एहतजाज किया गया, मेमोरेंडम दिया गया DC को। ये त्रिपुरा में जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, त्रिपुरा में बीजेपी गवर्नमेंट, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट एक दंगे को नहीं रोक सकते, एक इंसानियत के कत्ल को नहीं रोक सकते।
2014 से लेकर आज तक आप देख सकते हैं कि कितने दंगे हो गए, और नोटबंदी को लेके, महंगाई को लेके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेके, बेरोजगारी को लेके, तमाम चीज़ों को लेके आप देख सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट घुटने टेक चुकी है। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को शर्म आना चाहिए कि आपने इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। आप में जो है ना, आप शपथ लेने के टाइम पे आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था आवाम से कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, हम सबके साथ न्याय करेंगे। ये न्याय है, ये अन्याय है। अच्छे दिन तो सिर्फ आए तुम्हारे आए, अच्छे दिन नहीं है, ये तो सबसे ख़राब दिन आए हम लोग के। तो ये चीज़ बंद करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस चीज़ों को कि आप सेंटर में हैं, आपकी स्टेट में सरकार है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है आपके एमएलए वहाँ से, आपके एमपी वहाँ से, तो आप ये जिंदगी वाले जो इंसानियत का कत्ल करा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर अमित शाह जी, अगर आपके पास इंसानियत है, आपने शपथ ली, अगर हकीकत व शतब आपके पास है, आपने लिया है दिल से, तो इमीडिएट वहाँ पे विजिट करना चाहिए और वहाँ का जायज़ा लेना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आज जो है डीसी ऑफिस के सामने हमारे जनता दल की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट करे। उसका सब्जेक्ट क्या था बोले तो, जो त्रिपुरम के अंदर जो इतना बड़ा वाक़या हो गया, मुसलमानों के कारोबार को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, मस्जिदों को जलाया गया, ये सब्जेक्ट के ऊपर हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करे हैं। वहाँ के जो सीएम हैं, मैं समझता हूँ उनको सीएम बनने का लायक नहीं है। वहाँ पर मैं समझता हूँ उनको चपरासी बनने के भी लायक नहीं है उन्होंने, क्योंकि एक स्टेट के जो सीएम रहते हैं वो तमाम कौम के जो रहते हैं, तमाम मिल्लत के, तमाम कौम के सीएम रहते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई उन्हें गवर्नमेंट कैसे चलाना चाहिए। वहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोग रैली की शक्ल में आते हैं और दुकानों को तबाही कर देते हैं, जला देते हैं, मस्जिदों को जला देते हैं। उसके बावजूद भी वो लोग उनको रोक नहीं सकते। इससे हमको दिख के ये आ रहा है कि भाई ये लोग जानबूझ के ये दंगे को होना है, दंगे के अंदर ये दंगा कराना बोल के इनका प्री प्लान है। इसीलिए हमारे जनता दल की तरफ से डिमांड्स है कि भाई इमीडिएट वहाँ के होम मिनिस्टर और वहाँ के सीएम जो है इमीडिएट रिज़ाइन देना बोल के हमारे आज मीडिया के सामने आज हम ये हमारा जो है मुताबरा रखते हैं। जेडीएस सेक्युलर की जानिब से आज मेमोरेंडम सबमिट किया गया डीसी के ऑफिस में, जो एड्रेस किए थे हम राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एंड गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। ये ऑब्जेक्टिव से जो त्रिपुरा में जो दंगे और फसाद हो रहे, जो वायलेंस क्रिएट करा, ये हिंदुत्व टेररिज्म आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी की तरफ से, तो ये इसका हम कंडम करते हैं। कंडम करने के बाद साथ साथ में वो मोब को ये पूछना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ, उसका असर अगर इंडिया में हो रहा, तो अगर वाकई में इनमें इतनी हिम्मत और इतनी ताकत रहती तो वो लोग बांग्लादेश जाकर वहाँ पर वो जो कम्युनल जो वायलेंस हो रहा था उसको रोकना था। तो ये जो बीजेपी हुकूमत और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बजरंग दल, वीएचपी, ये लोग अफ़गानिस्तान में कुछ इशू हुआ तो यहाँ पे उसका समर्थन करते हैं, यहाँ पे उसका ये करते हैं। बांग्लादेश में हुआ तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो लोगों में अगर वाक़ईतन इतनी हिम्मत और ताकत है तो वहाँ पे जाकर करने के लिए बोलना है उनको। और साथ ही साथ त्रिपुरा गवर्नमेंट, सीएम एक नाकारा चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि सीएम का काम रहता है कि वहाँ की आवाम को लेके चलना और रहनुमाई बनना और सबको सपोर्ट करना। वहाँ पर पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है मिनॉरिटी के ऊपर, ख़ासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। बहरहाल हम लोग ये चीज़ को कंडम करते हैं और हर वो स्टेट जहाँ पे कम्युनलिज्म चल रहा, उनको कर्नाटक को देखकर सीखना चाहिए कि यहाँ पे कर्नाटक में कैसे सेक्युलरिज्म मेंटेन करके हम लोग चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के चलते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पे भी आप देखिए ये एक सेक्युलरिज्म का मिसाल है आज का जो प्रोटेस्ट है। तो ये चीज़ हर स्टेट को फॉलो करना चाहिए, वहाँ के लोगों को फॉलो करना चाहिए और हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म आना चाहिए। ನಮ್ಮದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ತ್ರಿಪುರನಲ್ಲಿ ಏನು UPA ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಿದೆ, UPA ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಜನರಿಗೆ UPA ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಅನೈತಿಕರ ಘಟನೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ताल्लुक से त्रिपुरा में जो क़त्लेआम, गारतगिरी जो हो रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पे हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट खुद जो है वो पुलिस के ड्रेस में पहन के, वहाँ के जो है RSS के लोग और कम्युनल फोर्सेस पुलिस के ड्रेस में लेके जो तकरीबन पूरे मसाजिद को, घरों को और मुसलमानों को, दलितों को, ये सारे लोगों को जो है क़त्ल और गारतगिरी करके उन्हें अपना जो है एजेंडा फिक्स कर रहे हैं। हम जनता दल की जानिब से ये खंडन करते हैं और अमित शाह
और तुम्हारा मोदी, ये दोनों मिलके जो है खामोशी इख्तियार करे हैं, इसके खामोशी का नज़र समझ में नहीं आ रहा है। इनकी हमेशा के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है और ये पॉलिसी बहुत दिन तक नहीं चलेगी, अब वो ख़त्म हो गई है। सिर्फ एक जात को जो है टारगेट करके उन्हें अपने हुकूमत करना चाह रहे हैं, वो मैं समझता हूँ अब ख़त्म हो गया है। अब और जो है किसानों के मसला है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दों को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल करके हिंदू मुस्लिम और ये करके जो है कर रहे हैं। अब दूसरा, किसानों के खीरी में जो वाक़या हुआ, किसानों के ऊपर जो है ये कर, उसमें भी जो है वो खालसा के लोग हैं, बब्बर खालसा लोग हैं और उसमें वहाँ पे भी जो है सिख और हिंदू में जो है गड़बड़ करके ये करेंगे, मगर ये चलने वाला नहीं है।